नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। आज अचानक देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के ग्राम छिरखेड़ा पहुंचे, जहां किसानों के बीच जागरण होने किसानों से संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुझे शिकायत मिली थी, खरपतवार नाशक दवाई के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है। तो मैंने स्वयं ये तय किया कि मैं गाँव में जाकर निरीक्षण करूंगा। यहाँ मैंने देखा कि खेत में सोयाबीन की जगह पूरे खेत में खरपतवार उग गया है, जिसकी कीटनाशक के कारण यह समस्या किसानों के लिए उत्पन्न हुई है। उस कंपनी की जांच उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दल से कराई जाएगी और यदि इसकी नाशक में कोई कमी निकलती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान हमारे देश के अन्नदाता है और फसल ही उनका जीवन है। यदि उनकी फसल नष्ट हो जाएगी तो वह अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। इसके साथ ही मैं देश भर में एक अभियान शुरू करूंगा, जिसमें घटिया कीटनाशक निर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि नींदाकार दवाई डालने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल जल के खाक हो गई, खराब हो गई है। मैंने तय किया कि मैं खुद खेत का निरीक्षण करूंगा और यह सैकड़ों किसानों के बीच और कृषि विभाग के अमले के बीच आज खेत का निरीक्षण किया। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल गई। खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़ा है। किसी एचपीएम कंपनी की दवाई डालने के कारण ये हुआ है और ये शिकायत एक खेत की नहीं है, कई किसानों ने मुझे की है। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा और जिस कंपनी ने ऐसी दवाई दी किसानों को जिससे किसान तबाह हो गए, विधि सम्मत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। किसान के पास फसल चली गई तो बचा क्या, जिंदगी चली गई उसकी। इसके लिए उसको राहत मिले, इसकी व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और कंपनी को ही करना चाहिए। अभी मैंने एक प्रतिवेदन देखा, मुझे बताया के रायसेन के किसी वैज्ञानिक ने जो प्रतिवेदन दिया है वो सही नहीं है। इसलिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल आएगा, जांच करेगा और किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा और एक अभियान शुरू होगा पूरे देश में ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो घटिया, नकली और खतरनाक दवाइयां देते हैं और किसानों को लूटते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दृष्टि न्यूज।